अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपने चैनल स्टर्निंग टेल्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, दुनिया में इस वक्त जमहूरियत को सबसे बेहतर तर्ज हुकूमत समझा जाता है और जमहूरियत की आमद से पहले हक हुक्मरानी को पैदाइशी तौर पर दुनिया के बहुत सारे खित्तों में मर्द का पैदाइशी हक समझा जाता था। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी अजीबो गरीब रियासत के बारे में बताएंगे जहाँ पे हक हुक्मरानी सिर्फ और सिर्फ औरतों को हासिल था, चाहे खानदान में मर्द हजरात मौजूद ही क्यों ना हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रियासत भोपाल की। रियासत भोपाल बेसिकली मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद 1707 में वजूद में आई। उसके कुछ अर्सा बाद 1723 में निजाम ऑफ हैदराबाद ने इस पर कब्जा कर लिया। 1737 में मरहटों ने निजाम ऑफ हैदराबाद को शिकस्त देकर रियासत भोपाल से खराज वसूल करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों और मरहटों की लड़ाई में अंग्रेज फातेह ठहरे। 1819 से लेकर 1926 तक 160 साल के अरसे में रियासत भोपाल पर मुस्लिम ख्वातीन हुक्मरान रही। वो अपने आप को नवाब बेगम ऑफ भोपाल कहलाती थी। इस सिलसिले में जो पहली खतून हुक्मरान थी उनका नाम कुर्सिया बेगम था। कुर्सिया बेगम सिर्फ 18 साल की उम्र में तख्त नशीन हुई और उन्होंने 1819 से लेकर 1837 तक भोपाल पर हुक्मरानी की। कुर्सिया बेगम की वफात के बाद अगरचे के उनकी औलाद में उनके बेटे भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी 2 साला बेटी सिकंदर बेगम को अपना जानशीन मुकर्रर किया और उनकी वफात के बाद सिकंदर बेगम भोपाल की हुक्मरान बनी। 1868 तक उनका हुक्मरानी का अरसा कायम रहा। जब 1857 की जंग आजादी हुई तो उसमें सिकंदर बेगम ने अंग्रेजों का साथ दिया। सिकंदर बेगम की वफात के बाद उनकी बेटी शाहजहां बेगम हुक्मरान बनी। उन्होंने 1868 से लेकर 1901 तक यानी कि 33 साल तक रियासत भोपाल पर हुकूमत की। शाहजहां बेगम अपने हमनाम मुगल बादशाह शाहजहां की तरह आर्ट और फन तमीरात की दिलदादा थी और उन्होंने बहुत सारी खूबसूरत इमारत रियासत भोपाल में तमीर करवाई। शाहजहां बेगम की वफात के बाद उनकी बेटी कैखसारो जहां बेगम भोपाल की हुक्मरान बनी। उन्होंने 1901 से लेकर 1926 तक भोपाल पर हुकूमत की। उनकी औलाद में क्योंकि कोई बेटी शामिल नहीं थी, लिहाजा उन्होंने हुक्मरानी का हक अपने सबसे छोटे बेटे नवाब हमीदुल्लाह खान को मुंतकिल किया। यहाँ ये मैं वादे करता चलूं कि नवाब हमीदुल्लाह खान से बड़े उनके 3 बेटे थे, लेकिन कैखसारो जहां बेगम ने उन तीनों में से किसी को भी अपना जानशीन मुकर्रर ना किया। वायसराय हिंद ने कैखसारो जहां बेगम का ये फैसला मानने से इनकार कर दिया, जिस पर कैखसारो जहां बेगम ने हिंदुस्तानी अदालत में वायसराय हिंद के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमे का फैसला कैखसारो जहां बेगम के खिलाफ आया। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने बरतानिया में जाकर प्रीवी काउंसिल में अपील दायर की। प्रीवी काउंसिल ने भी कैखसारो जहां बेगम के खिलाफ फैसला दिया कि वो अपने सबसे छोटे बेटे को हुक्मरान नामजद नहीं कर सकती। प्रीवी काउंसिल के फैसले के खिलाफ कैखसारो जहां बेगम ने आखिरी अपील शहनशाह बरतानिया के पास दायर की, जिसको किंग या क्राउन भी कहा जाता है। वहां उन्होंने दरबार में जाकर अपने दलाइल पेश किए और इसके नतीजे में शहनशाह बरतानिया ने कैखसारो जहां बेगम के हक में फैसला दिया और नवाब हमीदुल्लाह खान भोपाल के हुक्मरान बने। 1947 तक भोपाल का स्टेटस प्रिंसली स्टेट का रहा। 1947 में हिंदुस्तान की आजादी के बाद नवाब ऑफ भोपाल ने पाकिस्तान या हिंदुस्तान में से किसी के साथ भी इल्हाक ना किया, बल्कि वो भोपाल को एक आजादाना रियासत के तौर पर कायम रखना चाहते थे। लेकिन 1 जून 1949 को भारतीय हुक्मरानों ने जबरदस्ती रियासत भोपाल का इल्हाक हिंदुस्तान के साथ कर लिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस पे कमेंट करें, इसको शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी ताज़ा तरीन आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।